हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका फिर से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आप चैप्टर फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। I give this example and could give many other to emphasize that this common substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and the most wonderful things on the face of our earth. आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैं ये उदाहरण देता हूँ, एंड कुड गिव मैनी अदर, और बहुत सारे दे सकता हूँ, टू एम्फेसाइज यानी कि जोर देना, दैट दिस कॉमन सब्सटेंस यानी कि सरलता से या सुलभ रूप से उपस्थित होने वाला सब्सटेंस यानी कि द्रव, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड यानी कि जिसे हम महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, इन आर एवरीडे लाइफ हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, इज़ द मोस्ट पोटेंट यानी कि बहुत ज़्यादा, पोटेंट यानी कि शक्तिशाली है, एंड द मोस्ट वंडरफुल और बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है, थिंग्स यानी कि चीज़ है, ऑन द फेस ऑफ आर अर्थ पृथ्वी की सतह पर, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और आश्चर्यजनक है। वह क्या है? पानी। It has played a role of vast significance in shaping the course of Earth history. It has played ये भूमिका निभाता है। It has played इसने निभाई है a role एक भूमिका of vast significance, vast यानी कि बहुत ज़्यादा या विशाल, significance in shaping the course of the Earth history, course यानी कि दिशा, ऑफ द अर्थ हिस्ट्री यानी कि पृथ्वी की इतिहास की दिशा को शेप देने में, आकार देने में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सर्फेस ऑफ आर प्लैनेट, एंड कंटिन्यूस और निभाता रहेगा, टू प्ले द लीडिंग रोल और महत्वपूर्ण भूमिका, इन द ड्रामा ऑफ लाइफ यानी कि जीवन, नाट्य रूपी जीवन में, ऑन द सरफेस ऑफ आर प्लैनेट यानी कि इस ग्रह की सतह पर नाट्य रूपी जीवन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as the water, be it just a little stream trickling over the rock, or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening. There is nothing, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, which adds so much to the beauty, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदरता प्रदान करती हो, ऑफ कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, एज वाटर जितनी कि पानी करता है, बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम लाइक ट्रिकलिंग ओवर द रॉक, चाहे वो छोटे छोटे झरने हो, ट्रिकलिंग ओवर द रॉक यानी कि चट्टान, ट्रिकलिंग यानी कि बूंद बूंद टपकना, चाहे वो चट्टानों में से बूंद बूंद टपकने वाले छोटे झरने हो, और अ लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड, और अ लिटिल पॉन्ड यानी कि छोटे पॉन्ड यानी कि तालाब हो, बाय द वे साइड यानी कि सड़कों के किनारों पर उपस्थित छोटे छोटे तालाब हो, वेयर द कैटल यानी कि मवेशी जो छोटे छोटे पशु होते हैं, क्वेंच बुझाते हैं, देयर थ्रस्ट अपनी प्यास को, ऑफ एन इवनिंग शाम के टाइम पर। Rain fed tanks that are so common in South Indian, alas, often so sadly neglected in their maintenance, are a cheering sight when they are full. द रेन फेड टैंक्स यानी कि वर्षा जल से भरे हुए वह टैंक्स, दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडियन जो कि सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं दक्षिण भारत में, अल्लास ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस यानी कि उनके रख रखाव में बहुत ही ज़्यादा लापरवाही की जाती है, आर अ चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, ये बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगते हैं जब वो वर्षा जल से भरे हुए होते हैं। देयर ऑफ कोर्स, वास्तव में ये सही बात है, शैलो यानी कि छिछले, ये छिछले होते हैं, बट दिस इज़ लेस एविडेंट, लेकिन एविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष, लेस यानी कि बहुत कम, लेकिन ये बहुत ही कम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, सिंस कब, द वाटर जब द वाटर इज स्लिट लेडन, जब पानी मटमैला हो, स्लिट लेडन यानी कि गाद युक्त पानी, वो कैसा होगा? मटमैला होगा, एंड थ्रो द लाइट बैक, और जब प्रकाश जो होता है, प्रकाश को परावर्तित कर दिया जाता है पानी के द्वारा, एंड द बॉटम डज नॉट देयर फॉर एवर शो अप, और इस प्रकार जो निचली सतह है वो दिखाई नहीं देती है।
ये कह रहे हैं कि ये भले ही छिछले शैलो यानी कि छिछले होते हों, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि पानी मटमैला होता है और जो प्रकाश होता है वो पानी के द्वारा परावर्तित हो जाता है। इस कारण क्या हो जाता, निचली सतह है वो छिछली नहीं दिखाई देती। दीज टैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। दीज टैंक्स यानी कि यह टैंक्स प्ले निभाते हैं और वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण या परम आवश्यक रोल यानी कि भूमिका इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर ने दक्षिण भारत की खेतीबाड़ी में। इन मैसूर में फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन दैम यानी कि बहुत सारे चावल जो होते हैं वो इन्हीं में उगाए जाते हैं। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट टू सी द सनराइज और सनसेट ओवर वन ऑफ दैम। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज यानी कि इन्हीं टैंक्स में से कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली यानी कि आश्चर्यजनक रूप से लार्ज यानी कि बड़े हैं। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, और वहाँ पर क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्षेत्र है। वन ऑफ देम, उन्हीं में से एक पर बैठकर सनराइज यानी कि सूर्य उदय देखना एंड सेट ओवर यानी कि सूर्यास्त देखना। इन्हीं टैंक्स में से कुछ ज़्यादा आश्चर्यजनक रूप से बड़े हैं और इन्हीं एक में से जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य ब्यूटीफुल साइड यानी कि सुंदर क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सूर्य उदय और सूर्यास्त देखना बहुत ही अच्छा लगता है। वाटर इज अ लैंडस्केप मे बी कंपेयर टू द आइज इन अ ह्यूमन फेस। वाटर यानी कि पानी, इन अ लैंडस्केप, लैंडस्केप यानी कि भू परिदृश्य होता है। मे बी कंपेयर्ड, उसको कंपेयर किया जा सकता है या तुलना की जाती है टू द आइज यानी कि आँखों से, इन अ ह्यूमन फेस, मनुष्य के चेहरों पे उपस्थित जो आइज होती हैं या आँखें होती है उनकी तुलना भू परिदृश्य में उपस्थित पानी से की जा सकती है। इट रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द आर। रिफ्लेक्ट यानी कि प्रदर्शित करता है, मूड यानी कि मन स्थिति को, ऑफ द आर यानी कि समय के साथ, जो समय के साथ हमारी मन स्थिति होती है उसको ये प्रदर्शित करता है। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सनशाइन, जब सूरज चमकता है तो बीइंग ब्राइट यानी कि चमकने लगते हैं या मनमोहक लगते हैं, एंड गे हैप्पी हो जाते हैं। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, और जब जब सूर्य अस्त होता है ये बादलों से, बादल जो होते हैं वो अंधेरे में हो जाते हैं। ग्लूमी यानी कि उदास, यही उदास हो जाता है। और क्या हो जाता है, डार्क यानी कि अंधकार में हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड ऑल्सो कमेंट। वाटर इज अ लैंडस्केप मे बी कंपेयर टू द आइज इन अ ह्यूमन फेस। वाटर यानी कि पानी, इन अ लैंडस्केप, लैंडस्केप यानी कि भू परिदृश्य होता है। मे बी कंपेयर्ड, उसको कंपेयर किया जा सकता है या तुलना की जाती है टू द आइज यानी कि आँखों से, इन अ ह्यूमन फेस, मनुष्य के चेहरों पे उपस्थित जो आइज होती हैं या आँखें होती है उनकी तुलना भू परिदृश्य में उपस्थित पानी से की जा सकती है। इट रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द आर। रिफ्लेक्ट यानी कि प्रदर्शित करता है, मूड यानी कि मन स्थिति को, ऑफ द आर यानी कि समय के साथ, जो समय के साथ हमारी मन स्थिति होती है उसको यह प्रदर्शित करता है। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सनशाइन, जब सूरज चमकता है तो बीइंग ब्राइट यानी कि चमकने लगते हैं या मनमोहक लगते हैं, एंड गे हैप्पी हो जाते हैं। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, और जब जब सूर्य अस्त होता है ये बादलों से, बादल जो होते हैं वो अंधेरे में हो जाते हैं। ग्लूमी यानी कि उदास, यही उदास हो जाता है। और क्या हो जाता है, डार्क यानी कि अंधकार में हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड ऑल्सो कमेंट।